नमस्कार दोस्तों, रुपी टू रिच 100 डेज फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इमरजेंसी फंड के बारे में। जो इमरजेंसी फंड हमारे परिवार की सुरक्षा, आपातकालीन स्थिति, हर जगह पे बहुत ही मदद करता है ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि निवेश और ग्रोथ की शुरुआत करने से पहले हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। और यही काम करता है इमरजेंसी फंड दोस्तों। इमरजेंसी फंड क्या है, इसे आप कैसे बना सकते हैं, ये किस किस के लिए खर्चा करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, और क्या सावधानी बरतनी चाहिए यदि हमें ये बनाना है, विद इलस्ट्रेशन हम इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे और जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोस्तों। मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ दोस्तों। 12 से भी अधिक वर्ष का अनुभव मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुका है एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड 500 से भी अधिक परिवारों को मुझे मेरी सेवा प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही मैं एक कोच भी हूँ। 5,000 से भी अधिक LIC एडवाइजर्स को अभी तक ट्रेनिंग देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एंड उम्मीद है वो भी आपकी सुरक्षा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से है। आप अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर करें और अकॉर्डिंगली डिजाइन करें। तो आइए डिस्कस करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में, जो है आपकी सेफ्टी नेट, है ना। हमारी जिंदगी की सेफ्टी नेट है और हर किसी के पास ये होना जरूरी है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्या है ये इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड जो है ये एक सेपरेट रखा हुआ, अलग रखा हुआ पैसा है, जो आपके आर्थिक शॉक्स के समय आपकी नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने में मदद करता है। ये लग्जरीज के लिए बनाया हुआ पैसा नहीं है ना। ये रेगुलर एक्सपेंसेस, वेकेशन या इम्पल्स परचेजेस के लिए ये पैसा नहीं है। ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है और ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की फाउंडेशन है ना। आप जब भी वेल्थ बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि सोच लीजिए कि भगवान, फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये कहीं भी आग लगने से आग को बुझाने के लिए मदद करता है, इमरजेंसी की तरह मदद करता है ना। डिजास्टर के समय ये आपको बचाता है। वैसे ही इमरजेंसी फंड जो है आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है दोस्तों। अब हमारी जो जिंदगी है उसमें कई सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं। जैसे भगवान न करे किसी की जॉब चली जाती है ना। तो जॉब चली जाती है ये वार्निंग देकर के नहीं आती दोस्तों। ऐसे में हमारा परिवार सरवाइव करे, हमें पैसा चाहिए होता है। मेडिकल इमरजेंसीज जो है ये कभी भी पूछ कर नहीं आती। हालांकि इंश्योरेंस है लेकिन इंश्योरेंस भी क्लेम तुरंत नहीं दे देते, या हर जगह पे कैशलेस फैसिलिटीज नहीं होती है। तो ये चीजें भी पूछ कर नहीं आती है। आपके घर में वेयर एंड टेयर है ना, चीजें हैं तो टूटना फूटना और बनना लगा रहता है ना। तो अर्जेंट जो है, जैसे प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इन सब को रिपेयर करने के लिए एक फंड चाहिए होता है। और ये कहाँ से ले सकते हैं आप, यदि आप अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो इन सब चीजों के फेस करने के समय आपको मार्केट से पैसा उधार लेना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड के ट्रैप्स में फंसना पड़ेगा। ओके, सो इमरजेंसीज नेवर अनाउंसेस देमसेल्व्स। कैन योर फैमिली सर्वाइव 3 to 6 months? यदि भगवान न करे जॉब चली गई तो क्या आपका परिवार 3 से 6 महीने तक सरवाइव कर सकता है? Will you rely on expensive credit cards or rely ready इमरजेंसी फंड? आप अपने लिए क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस पे डिपेंड करना पसंद करेंगे या इमरजेंसी फंड पे, है ना। तो ये लग्जरी के बारे में नहीं है दोस्तों, ये आपके सर्वाइवल के बारे में है, ये आपकी पीस ऑफ माइंड के बारे में है दोस्तों। अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो आप खुद शॉक हो जाएंगे। सेबी के 2023 के सर्वे के अनुसार
61% परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास इवन 25,000 रुपए की भी सेविंग्स नहीं होती। इससे भी चौंकाने वाला डेटा अगर मैं बताऊं कि यदि भारतीयों को इमरजेंसी फंड पे रिलाय रहना पड़े तो 72% भारतीय ऐसे हैं जिनका फंड 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। Families run out of money within 2 months if income stops। और ऐसे 72% इंडियंस हैं। इसीलिए तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी चैनल मैंने चलाया है या चैलेंज लिया है, ताकि हम इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहें। यदि कोविड-19 पैंडेमिक की मैं बात करूं तो ऐसी फैमिलीज थी, 84% फैमिलीज को या तो बाहर से कर्जा लेना पड़ा अपना घर चलाने के लिए, या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड रहना पड़ा, है ना। और 84% भारतीयों की इनकम घटी भी है इस दौरान। तो ये जो नंबर है ये दिखाते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे भारत में कैसे वर्क कर रही है ना। इसीलिए मेरा जो मिशन है आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है, ताकि हम आगे आने वाले वक्त में और अच्छे से भी सरवाइव कर सके। कोविड-19 में मोस्ट ऑफ फैमिलीज को जॉब खोना पड़ा, है ना। मिलियंस लोगों को लोन लेना पड़ा, या एसेट सेल करने पड़े, है ना, या रिलेटिव्स पे डिपेंड रहना पड़ा, है ना। लेकिन जिन्होंने अपने पास इमरजेंसी फंड रखा था उनकी फैमिलीज ने अच्छे से सरवाइव किया दोस्तों। इसीलिए इमरजेंसी फंड जरूरी है। अब आइए बात करते हैं कि कितना इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। तो यदि आप जॉब करते हैं तो कम से कम आपके टोटल मंथली एक्सपेंस का 3 से 6 मंथ का फंड आपके पास होना चाहिए। और यदि आप बिजनेस पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस एज अ इमरजेंसी फंड होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपके महीने का खर्चा 50,000 रुपए है तो आपको अगर 6 महीने के हिसाब से गिने तो 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये हम तुरंत कहाँ से लाएं। दोस्तों तुरंत तो कुछ भी नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन 1 डे। बट जैसे ही आप अवेयर होते हैं कि ये चीजें मेरी फैमिली के लिए लगेंगी तो आप आज से भी बचत करके और इसे जमा कर सकते हैं। 1-2 साल में ये आपके लिए तैयार हो जाएगा, है ना। अब सवाल आता है कि आपको ऐसा अपना इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए या कहीं और रखना चाहिए दोस्तों। तो इसे भी रखने का तरीका है। इसे आपको सेविंग अकाउंट्स में रखना चाहिए। क्यों? आपका इमरजेंसी फंड का पहला 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट्स में होना चाहिए, क्योंकि आप इसे इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। भले ही इस पे रिटर्न लो है, लेकिन आप इसे इमरजेंसी में एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्विप इन फिक्स डिपॉजिट। स्विप इन फिक्स डिपॉजिट हायर रिटर्न्स देती है, और इसके बारे में इन फ्यूचर हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे ये फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज ही है। तो यहाँ पे इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलती है, और ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए अच्छे से वर्क कर सकता है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर रिटर्न्स देते हैं, और 24 घंटों के अंदर ही आप इसमें से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम आप एलआईसी से हैं, इंश्योरेंस फिर से हैं, फिर भी आप ऐसी सलाह देते हैं। देखिए मेरा जो मकसद है आपको सही गाइडेंस देना है, सही फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना है। इसीलिए आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई कस्टमर्स पॉकेट, नॉट अबाउट माई पॉकेट। बिकॉज अगर कस्टमर के पॉकेट का, कस्टमर की फाइनेंशियल प्लानिंग का मैंने ध्यान रखा तो कस्टमर मेरा ध्यान तो रखने ही वाले हैं दोस्तों। सो यहाँ पे आप अवेयर रहिए। इमरजेंसी फंड आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। क्या अवॉइड करना है इमरजेंसी फंड के लिए? पीपीएफ में ना रखें, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यूलिप स्टॉक्स, है ना, यूलिप्स में भी 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। स्टॉक्स अगर इमरजेंसी आई और मार्केट बहुत डाउन है और आप बेचने गए तो लॉस हो सकता है। रियल एस्टेट बहुत जल्दी बिकता नहीं है ना। तो यहाँ पे
लिक्विडिटी जो है, यानी आपको जब भी इमरजेंसी पैसों की जरूरत होगी तो इजीली नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए अपने इमरजेंसी फंड्स को या तो सेविंग अकाउंट्स या स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट्स या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें दोस्तों, जहां पे कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये इमरजेंसी में आप एक्सेस कर पाएंगे। अब इमरजेंसी फंड का एक गोल्डन रूल है, क्या, कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट, है ना। योर इमरजेंसी फंड शुड नेवर लूज वैल्यू। कभी भी ऐसी जगह पे पैसा ना लगाएं जहां से वो इरोड हो जाए या आपको नुकसान हो। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हायर रिटर्न। ये चीज नोट फॉर ओनली इमरजेंसी फंड, हर इन्वेस्टमेंट के लिए लिख करके रख लीजिए, है ना। क्योंकि रिटर्न से बेटर हमारे फंड का प्रोटेक्शन है। अगर फंड ही नहीं रहा तो रिटर्न क्या देगा, राइट। तो सेफ्टी फर्स्ट है। इंस्टेंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, 24 से 48 घंटों के अंदर आपके पास वो फंड आ जाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी किसी का इंतजार नहीं करती दोस्तों। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन सेपरेट एंड डेडिकेट, इस पैसे को बिल्कुल ही अलग रखें, है ना। इसे सेपरेट अकाउंट में रखें और आपकी रेगुलर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ इसे कभी भी मिक्स ना करें। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लान बिल्ड कर सकते हो, है ना। कैसे आप अपना इमरजेंसी, अभी तक आपने अगर नहीं बनाया है, नहीं है, तो कैसे आप इसे बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने मंथली एक्सपेंस जो है इसे ट्रैक कीजिए। कैलकुलेट योर ट्रू मंथली स्पेंडिंग्स इंक्लूडिंग रेंट, फूड, यूटिलिटीज एंड एसेंशियल एक्सपेंसेस। आपके जीवन जरूरियात की जो भी चीजें जिनके बिना आपको चल नहीं सकता, उसका एक लिस्ट बनाए, टोटल लगाए। सेकंड, सेट योर टारगेट, मल्टीप्लाई मंथली एक्सपेंसेस बाय 6। यदि आप जॉब कर रहे हैं, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन हैं, तो मल्टीप्लाई इट बाय 12, 12 से गुणा करें, है ना। और आपके इमरजेंसी फंड का गोल हासिल करें। नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल, है ना। 5 या 10 हजार पर मंथ सेविंग करके, और इस अमाउंट को बनाना है आपको, इस इमरजेंसी फंड जितना अमाउंट आपको इकट्ठा करना है। ऑटोमेट सेविंग, है ना, ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं इमरजेंसी फंड का, जैसे एसआईपी, रिकरिंग डिपॉजिट्स, है ना। ऐसे करके आप अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर सकते हैं। रिफिल आफ्टर यूज, अगर आपने अपने इमरजेंसी फंड को कभी यूज किया है तो इसे फिर से रीबिल्ड करें, है ना। ये आपकी टॉप फाइनेंशियल प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप्स में ना बस फंस सके, या आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आइए रमेश जी की एक सक्सेस स्टोरी से हम कुछ सीखते हैं। रमेश जी एक स्मार्ट प्लानर है। उनके मंथली एक्सपेंसेस 60,000 पर मंथ है। टारगेट इमरजेंसी फंड इनका, क्योंकि ये जॉब कर रहे हैं, तो 6 गुना यानी 3.6 लैक्स है। मंथली सेविंग उन्होंने 15,000 रुपए की लिक्विड फंड में स्टार्ट की, और 24 महीनों में उनका इमरजेंसी फंड बन गया। अब कोविड-19 में इन्हें क्राइसिस, जॉब लॉस का फेस करना पड़ा, है ना। लेकिन इनकी फैमिली 6 महीने सरवाइव कर गई अनएम्प्लॉयमेंट में भी विदाउट एनी स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लिए इमरजेंसी फंड रख रखा था दोस्तों। ओके। जबकि इनके जो कलीग्स थे, उन्हें हाई इंटरेस्ट लोन लेनी पड़ी, है ना। उन्हें लोगों पे डिपेंड रहना पड़ा, जबकि रमेश जी की फैमिली उनकी लाइफस्टाइल एंड डिग्निटी मेंटेन करके उस समय को सरवाइव कर गई। सो हिज इमरजेंसी फंड गेव हिम कॉन्फिडेंस एंड नेगोशिएटिंग पावर ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू, है ना, कि मैं जॉब नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मेरी फैमिली सरवाइव कर सकती है, मुझे हायर पैकेज की जॉब भी मिल सकती है दोस्तों। कोविड-19 अल्टीमेट टेस्ट की मैं अगर बात करूं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 84% भारतीय ऐसे थे उस समय जिनकी इनकम कम हुई। 42% भारतीयों ने उस समय अपने दोस्तों से लोन लिया था जिंदगी जीने के लिए, है ना। और 23% लोग ऐसे थे जिन्हें अपने एसेट बेचने पड़े बिलो मार्केट प्राइस। हम गोल्ड तो ले लेते हैं, एज अ फीमेल की आदत होती है ना, गोल्ड तो ले लेते हैं, लेकिन गोल्ड जब बेचने जाते हो ना,
तब उसकी प्राइस कम आती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है और किसी को पता चलता है कि इसे इमरजेंसी है, तो प्राइस नेगोशिएट करके बहुत कम हो जाती है। ओके। लेकिन जिन भारतीयों ने इमरजेंसी फंड रखा, उन्हें ये सब करने की नौबत नहीं है। अब मैं कई सारे मिथ्स की मैं बात करूंगी जो आपके दिमाग में भरे हुए हैं और आपको निकालने बहुत जरूरी है, अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं प्लान कर रहे ये सोचकर कि इंश्योरेंस इनफ है। मेरे पास तो बहुत इंश्योरेंस है, इमरजेंसी में कुछ भी हुआ तो ओके, मेरी फैमिली सरवाइव कर जाएगी। दोस्तों, बट इंश्योरेंस में भी क्लेम सेटल होने में टाइम लगता है, राइट? रियलिटी चेक क्या है? इंश्योरेंस कवर्स इवेंट्स, नॉट द इनकम लॉस। जॉब का इंश्योरेंस है क्या आपके पास? नहीं हो सकता। सो इमरजेंसी फंड्स कवर्स योर लिविंग एक्सपेंसेस व्हेन पेचेक्स स्टॉप्स। दूसरा मिथ क्या है? आई विल यूज क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड जो है ये ईयरली 36 से 48% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लेट पेमेंट पे। इमरजेंसी में यदि आप उसे यूज कर रहे हो तो आप बहुत बड़े डैप ट्रैप में फंस रहे हो। दोस्तों, इसके लिए स्मार्ट अप्रोच क्या है कि इमरजेंसी फंड जो है ये आपके लिए इंटरेस्ट फ्री मनी है, जो आपको इंस्टेंटली अवेल हो जाएगी। आप पे कोई ईएमआई का बर्डन नहीं रहेगा, आप पे कोई कर्जे का स्ट्रेस नहीं रहेगा, और आप कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्रीडम जी सकते हैं। और भी मिथ्स की मैं बात करती हूँ। आई विल सेल द गोल्ड, मेरे पास इनफ गोल्ड है ना? अब जब आप प्योर गोल्ड बेचते हैं तो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे, हालांकि गोल्ड ने रिटर्न अच्छा दिया है, बट उसमें भी मैं बात करूं, करंटली ही मैंने एक मार्केट में मैंने प्योर गोल्ड बेचने की कोशिश की, तो मेरे को जो ज्वेलर ने प्राइस दी बाइंग से लोअर दी। जो बाइंग प्राइस मैंने पूछा मुझे खरीदना है तो कितना है, और मुझे उसके बाद मैंने बोला नहीं मुझे बेचना है, तो उन्होंने प्योर गोल्ड की भी कीमत में 1500 रुपए का डिफरेंस बताया था। So see, selling gold in emergencies usually means accepting 10 to 15% below market rates. Plus, emotional attachment आपको harder बनाती है। Second, myth क्या है कि my FD will cover it, है ना? लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट जल्दी ब्रेक करते हैं तो ये पेनल्टीज को अट्रैक्ट करती हैं और आपके रिटर्न्स को कम करती हैं। इमरजेंसी फंड शुड बी पेनल्टी फ्री। तीसरा सबसे बड़ा मिथ कि मेरी फैमिली मेरी मदद करेगी, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव्स क्रिएट्स इमोशनल स्ट्रेस एंड ऑब्लिगेशंस, है ना? अगर आप किसी से कर्जा लेते हो तो आपका आपको देखने का नजरिया अलग ही हो जाता है, और कभी कभी तो अगर सामने वाला हेल्प नहीं करता है एज अ एक्सपेक्टेशन, तो हमारे रिलेशंस भी हर्ट होते हैं, इमोशंस भी हर्ट होते हैं और बिगड़ते भी हैं, है ना? सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स नॉट बर्डनिंग अदर्स, दूसरों पे बोझा बनना नहीं। अगर मैं ग्लोबल इमरजेंसी फंड स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस में अमेरिकन सेव्स 20% ऑफ एवरेज इनकम एज एन इमरजेंसी फंड, और 6 मंथ का रूल वहां पे स्टैंडर्ड है। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापानीज फैमिलीज 12 महीने का कैश रिजर्व रखती है ना? दे बिलीव इन एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिफोर वेल्थ बिल्डिंग। और मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो परिवार है इनके पास 2 महीने का भी इमरजेंसी फंड नहीं है। दोस्तों, तो आज से ही आप प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लान करें। वो बिना किसी प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट में जंप कर देते हैं, बिना किसी सेफ्टी नेट्स के, है ना? तो फाइनेंशियल लिटरेसी ग्लोबल स्टार्ट्स विद सेफ्टी नेट्स। वी मस्ट लर्न फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज वेयर इमरजेंसी फंड्स आर नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन ऑफ पर्सनल फाइनेंस, फ्रेंड्स। ओके, नाउ बिल्डिंग योर फंड्स, है ना? कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि 50-30-20 का रूल बना है। 50% फॉर नीड, 30% फॉर वॉन्ट्स एंड 20% फॉर सेविंग्स, है ना? और ये सेविंग्स पहले इमरजेंसी फंड बनाएंगी और उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। ऑटोमेट एवरीथिंग, सभी को ऑटोमेट कीजिए, है ना? जैसे सेटअप ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑन सैलरी डे, treat emergency fund contribution like rent, non-negotiable monthly payments. Use windfalls wisely.
बोनस, टैक्स रिफंड्स, फेस्टिवल मनी जो भी आती है, पुट 50% इनटू इमरजेंसी फंड, है ना। स्टार्ट विद मिनी इमरजेंसी फंड। पहले 50,000 रुपए जैसी छोटी अमाउंट से अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना शुरू कीजिए। ओके, धीरे धीरे से बढ़ाते जाइए। अब बहुत सारे भारतीय इस इमरजेंसी फंड को भी कहीं और यूज कर लेंगे अगेन, है, आई एम सॉरी, मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन कहाँ आपका ये इमरजेंसी फंड यूज होना चाहिए। वैलिड इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं, जैसे भगवान न करे जॉब लॉस हुई या इनकम रिडक्शन हुई, मेडिकल इमरजेंसी आई जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, एसेंशियल होम और कार रिपेयर्स आ गए, है ना, फैमिली इमरजेंसीज जिसमें इमीडिएट ट्रैवल करना पड़े, टेम्पररी डिसेबिलिटी जो है, जो आपके कार्य को अफेक्ट कर सकती है। और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इमरजेंसी फंड को आपको नहीं यूज करना चाहिए, जैसे वेडिंग एक्सपेंसेस है या सेलिब्रेशंस है, वेकेशंस है या हॉलीडे प्लान्स है, शॉपिंग सेल्स या ग्रेट डील्स है ना, ललचाने वाली डील्स है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है ना, डाउन पेमेंट फॉर होम या कार है, तो यहाँ पे आपको यूज नहीं करना। टैक्स इम्प्लीकेशंस और स्मार्ट स्ट्रक्चरिंग की भी बात कर लेते हैं, जैसे टैक्स फ्री ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है अप टू 10,000, और इस नए फाइनेंशियल ईयर में अप टू 15,000 ये आपका टैक्स फ्री रहता है ना। तो चूज हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स फॉर पार्ट ऑफ इमरजेंसी फंड। लिक्विड फंड्स, फंड ट्रांस टैक्सेशन, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आर टैक्सेस एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना, यानी 20% उस पर टैक्स लगता है, स्टिल ये आपको रिटर्न देते हैं, तो ये फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न देते हैं आपको। 7 to 8% तो हो ही जाता है, या 10% भी जा सकता है, लेकिन 8% आप मान के चलिए। ओके, स्मार्ट स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, आप 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, 1 लाख रुपए स्वीप एफडी में रख सकते हैं, जिसे तुरंत लिक्विडेट किया जा सकता है, कोई पेनल्टी नहीं होती, और बाकी का फंड आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं और ऑप्टिमल टैक्स एफिशिएंसी और लिक्विडिटी का लाभ ले सकते हैं। इमरजेंसी फंड चेकलिस्ट यहाँ पे, जैसे आपको मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं, टारगेट सेट करने हैं, ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, स्टोरेज मेथड चूज करनी है, मंथली सेविंग करनी है और रिव्यू एंड एडजस्ट करने हैं, ठीक है। क्विक रिकेप ले लेते हैं कि आपकी सेफ्टी नेट की फाउंडेशन किससे बनेगी। तो सबसे पहले आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल शॉक्स के लिए पैसे सेपरेट करने हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, जैसे स्टार्ट स्मॉल, ऑटोमेट, स्टे कंसिस्टेंट अंटिल टारगेट इज अचीव, है ना। वाई क्रिटिकल, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइफ अनसर्टेन विदाउट डेब्ट, कर्ज लिए बिना कितना, 3 से 6 महीना मंथली एक्सपेंस का, यदि सैलरीड है, यदि सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन है तो 6 to 12 मंथ्स, और कहाँ रखना है, सेफ रखना है ना, आपको रिस्की एसेट्स में नहीं इन्वेस्ट करना है इसके लिए। बाकी का उसके ऊपर का आप कीजिए, लिक्विड ऑप्शंस लाइक सेविंग अकाउंट, स्वीप एफडी, लिक्विड फंड्स रखने हैं, राइट। अब आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा आज का दोस्तों, कि आपको अपने मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं, 6 से मल्टीप्लाई करने हैं, और लिखना है कि मेरा इमरजेंसी फंड कितना हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट दिस मंथ, इवन 5,000 मंथली से भी आप इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, एवरी रुपी यू सेव इन इमरजेंसी फंड इज रुपी ऑफ पीस ऑफ माइंड, आपकी चैन की नींद का कारण बन सकता है। स्टार्ट बिल्डिंग योर फाइनेंशियल फोर्टलेस टुडे फ्रेंड्स, है ना। प्रोटेक्ट बिफोर प्रोग्रेस, ग्रोथ करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। इंश्योरेंस भी जो है वो आपकी बेसिक नीड्स में आना चाहिए, इंश्योरेंस मेडिक्लेम ये आपकी बेसिक नीड्स में आना चाहिए, है ना। बिफोर यू चेज वेल्थ, सिक्योर योर फाउंडेशन, बिफोर यू रन मेक श्योर यू हैव अ सेफ्टी नेट, आपके पास सेफ्टी नेट है, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर दिस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। यदि आप एडवाइजर्स हैं, एजेंट हैं और कोच भी हो, तो यदि आप एडवाइजर हैं, कोच हैं, एसबीएज हैं, तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप कस्टमर हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस जानना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, ये लास्ट के क्यूआर कोड से दोस्तों, है ना। ये लास्ट क्यूआर कोड से आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।
एंड याद रखिए, मैं मिस सेलिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। जो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो करेक्ट ही सजेस्ट करूंगी, ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। याद रखिए, इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपके परिवार की शांति और सुरक्षा है। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अगले वीडियो में डे 5 में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि गुड डेप्ट वर्सेस बैड डेप्ट, यानी कौन सा कर्ज हमें अमीर बना सकता है और कौन सा कर्ज हमें जकड़ सकता है। तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या पेज फॉलो ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपने अपने इमरजेंसी फंड के लिए प्लानिंग की है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।